गीगा प्रेस ये बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़तरी के लिए टेस्ला का मौजूदा खुफिया हथियार है। ऑटोमोबाइल का बुनियादी ढांचा बनाने का एक बिल्कुल नया तरीका है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस वक्त तक मौजूद नहीं थी। साल 2022 से अब तक इसे खुसूसी तौर पर टेस्ला ने अपनी सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग के अमल को बेहतर बनाने की कोशिश में इस्तेमाल किया है। गीगा प्रेस एक डायनी कास्टिंग मशीन है जो कि कोई नया या अनोखा अमल नहीं है। कास्टिंग सनत की पूरी तारीख में ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग का एक अहम मकाम रहा है। कास्टिंग के अमल को इंजन ब्लॉक और ट्रांसमिशन केसिंग जैसे अहम अज्जा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गाड़ी के फ्रेम के बड़े साख्ती हिस्से के लिए कास्टिंग कभी भी लागू नहीं की गई। क्या कभी आपने खिलौना कार की डायनी मशीन देखी है? किस तरह वो आसानी से 2 सांचे में मुकम्मल बन जाती है। मतलब प्रोडक्शन ज्यादा और मेहनत कम। सिर्फ ये सोचे कि अगर ऐसा बड़ी गाड़ियों के साथ हो तो कितनी ही गाड़ियां बहुत ज्यादा मात्रा में तैयार हो जाएं। जी ऐसा ही एक इंसान है जिसका नाम इलॉन मस्क है। उसने सोचा, क्योंकि इलॉन मस्क के ख्यालात हमारे ख्यालात के आखिर से शुरू होते हैं। टेस्ला ने हाल ही में एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें एक रोबोट मशीन एक बड़े कार के पार्ट को एक बड़ी सी मशीन से बाहर निकाल रहा है। हम कह सकते हैं कि बड़ी सी मशीन मुस्तकबिल में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक रेवोल्यूशन होगी और गाड़ी बनाना किसी मोल्ड मशीन में चॉकलेट बनाने जैसा आसान होगा। इलॉन मस्क इस मिशन का आदमी है। ऐसा लगता है इस इंसान का ताल्लुक किसी ऐसी ताकत से है जो इसे पहले ही से सब बता देती है, और इसका जीता जागता सबूत है उसका बहुत बड़ी गीगा प्रेस की मशीन बनाने का मिशन। ये मिशन उसके दिमाग में आने का वाकया कुछ ऐसा है कि एक दिन इलॉन मस्क अपनी टीम के साथ एक नए कार के मॉडल पर डिस्कस कर रहे थे। इस बातों के दौरान इलॉन का ध्यान उनकी मेज पर पड़े प्लास्टिक टॉय कार पे गया। इस खिलौने कार को गौर से ऑब्जर्व करने के दौरान इलॉन ने सोचा, क्यों ना इस खिलौने कार की मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक को इस्तेमाल करके हमारे लेट्स कार मॉडल वाई को बनाया जाए। अब जाहिर सी बात है इस द्वारा मैन्युफैक्चरिंग वक्त भी कम होगा, और अगर ये कामयाब हो गई तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। नॉर्मली होता यह है दोस्तों, जब भी कोई कार मैन्युफैक्चर होती तो उसके 70 हिस्सों को अलग अलग क्रिएट किया जाता है और फिर वेल्डिंग के जरिए मुकम्मल गाड़ी को बनाया जाता है। बहुत सी कंपनियां ये पार्ट्स किसी और कंपनी से भी बनवाती हैं और खुद बस गाड़ी को असेंबल करते हैं और इसे अपने नाम से सेल करते हैं। और दोस्तों आप जानते हैं अगर सारे पार्ट्स को एक कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है तो 2 से 5 साल लग जाते हैं। लेकिन खिलौना कार के केस में ऐसा नहीं है। वहां बस मोल्ड मटेरियल मशीन में डालो और फोर्स लगाओ, आपकी कार के हिस्से मैन्युफैक्चर हो गए। इसलिए इलॉन ने अपनी नई कार के पिछले तमाम आइडियाज को खत्म कर दिया और अपने दिमाग में आए एक इसी नए आइडिया को एग्जीक्यूट करने लग गया। मॉडल वाई के डिजाइन को फिर एक बार ड्राइंग बोर्ड पर उतारा गया। 2020 में इलॉन मस्क जा पहुंचा 6 बड़े कास्टिंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स के पास, क्योंकि वो ऐसी मशीन को बना सकते थे जो एक खिलौना कार की बजाय एक असली कार का मोल्ड बनाए। दोस्तों हमेशा जैसा सोचा जाए वैसा होता नहीं है। जी हाँ, इलॉन मस्क ने जब ये आइडिया 6 की 6 प्रोडक्शन कंपनी को सुनाया तो 6 में से 5 कंपनी ने तुरंत ही नामुमकिन कह दिया। मगर उन बड़ी कंपनियों में सिर्फ एक कंपनी ईदरा ग्रुप ने इन विजनरी आइडियाज में इलॉन मस्क का साथ देने में हामी भरी। ईदरा ग्रुप एक इटली की कंपनी है जो कि 75 साल से डाई कास्टिंग मशीन बना रही है। इलॉन मस्क के द्वारा मिले इस आइडिया की मदद से ईदरा ग्रुप ने दुनिया की सबसे बड़ी डाई कास्ट मशीन तैयार की जिसे गीगा प्रेस कहा जाता है। इस मशीन की मदद से जो कार पहले 70 पीस को तैयार करती थी अब सिर्फ 3 हिस्सों में ही पूरी कार के पार्ट्स मैन्युफैक्चर हो जाती है। एक कास्ट रेयर जो कि बैक पार्ट ऑफ द कार होता है। 2 स्ट्रक्चरल बैक इंटायर स्ट्रक्चर। तीसरा कास्ट फ्रंट। अब कहा जा सकता है कि कार मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया का नक्शा बदलने वाला है। जी हाँ, इलॉन की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का कोई शब्द नहीं है। अब इस मशीन का काम आपको समझाते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम एलॉय को नेचुरल गैस की मदद से 850 डिग्री टेम्परेचर तक पिघलाया जाता है। इसके बाद गीगा प्रेस का असली काम शुरू होता है। सबसे पहले तैयार किए गए मॉडल्स पर ईजा ल्यूब्रिकेंट 35 मिलीमीटर जितना सोयाबीन ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है ताकि मोल्डिंग के बाद मोल्डिंग हिस्सों को आसानी से मशीन से अलग किया जा सके। जैसे ही ऑयलिंग का प्रोसेस मुकम्मल होता है वैसे ही मॉल्टन मेटल को 50 मिली बार जितने प्रेशराइज मोल्ड में इजेक्ट किया जाता है, और ये मोल्ड उस वक्त नहीं खुलता जब तक अंदर डाला हुआ मोल्ड सॉलिड ना हो जाए। और यकीन करेंगे कि गीगा प्रेस का ये हिस्सा मोल्ड को सिर्फ 60 सेकंड में ही सॉलिड कर देता है और 1 मिनट में पार्ट तैयार हो जाता है।
बाकी तमाम हिस्से भी ऐसे ही 1 से 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं। अब तैयार किए हुए कार के हिस्सों को एक एक्यूरेट साइज में ट्रिम करने के लिए CNC मशीन को इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन कहते हैं। इस मशीन को 2 सॉफ्टवेयर की मदद से मशीन के हर छोटे हिस्से को भी एक्यूरेट तराशा जाता है। कैड और कैम-कैड मशीनरी के हिस्से की मुकम्मल एक्यूरेट डायमेंशन का ध्यान रख के 3D डिजाइन बनाता है और कैम उसी डिजाइन की मदद से पार्ट्स को कट करता है। अब दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस की बात करें तो एक कार सिर्फ हफ्तों में तैयार हो जाती है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में मुसलसल इंप्रूवमेंट की जाती है। इलॉन मस्क ने भी इसमें मजीद तरक्की करने का फैसला किया और उसका प्लान है कि जल्दी गीगाप्रेस की जगह 3D प्रिंटिंग लेगी। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि CNC में मशीन के तमाम हिस्सों को प्रिंट किया जाता है और एक्स्ट्रा हिस्सों को निकाल दिया जाता है, लेकिन 3D प्रिंटिंग में ऐसा नहीं होता। उसमें इतना ही मटेरियल डाला जाता है जितने की जरूरत होती है। इसका प्रोसेस गीगाप्रेस से ज्यादा सिंपल है। इसमें सिर्फ कंप्यूटर फाइल को इंस्टॉल किया जाता है और 3D प्रिंटिंग उसे बिल्कुल वैसा ही तैयार कर देती है। ईड्रा के मुताबिक जब इस मशीन को इलॉन मस्क के अमेरिका की फैक्ट्री में इंस्टॉल करना था, तब सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए ही 24 से ज्यादा ट्रक लगे थे। नुकसान ये है, इस मशीन को लगने वाला ल्यूब्रिकेंट्स ऑयल ही इस मशीन का काम खराब कर सकता है, क्योंकि एक्सेस ऑयल की वजह से एक्सेस फोर्स लगने की वजह से उस मशीन की सील खराब हो सकती है। नॉर्मली गाड़ी 70 पीस में तैयार होती है। अगर उसका कोई एक पार्ट खराब होता है तो सिर्फ डैमेज कार का हिस्सा ही ठीक करवाना पड़ता है, मगर गीगाप्रेस से गाड़ी सिर्फ 3 हिस्सों में तैयार होती है। मतलब अगर कोई हिस्सा डैमेज हो तो उस जगह का पूरा हिस्सा ही डैमेज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमें यकीन है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ ये तमाम प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएंगी।